हाय, मेरा नाम अर्चना मिश्रा है। मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने स्किन और स्किन से रिलेटेड होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँगी। सारी चीज़ों को डिफरेंट पार्ट्स में एज ग्रुप के हिसाब से मैंने डिवाइड किया है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक है, जिसमें पार्ट 1 आपके बच्चे के 5 ईयर्स के एज से लेकर 19 ईयर्स के एज तक को कवर करेगा। पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं तो ये है चाइल्ड केयर, बच्चों की स्किन। आप सभी जानते हो कि स्किन हमारे लार्जेस्ट ऑर्गन है। जब हम जन्म लेते हैं हमारी स्किन बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सपर, स्मूथ, मक्खन की तरह, बटर की तरह फील होता है, जो हमें बहुत पसंद आता है। और जैसे जैसे ही हमारी स्किन मैच्योर होती जाती है, स्किन की मैच्योर जब होते हैं तब हम कंसर्न हो जाते हैं कि स्किन के लिए हमें क्या क्या केयर लेना है। बट स्किन एक दिन में मैच्योर नहीं होती है, ये एवरी डे का प्रोसेस है। जब आप बॉर्न होते हो तब से ये प्रोसेस आपकी स्किन में, बॉडी में शुरू हो जाता है। हमें अपने स्किन की तभी से केयर करनी चाहिए। छोटे बच्चों की केयर के बारे में अगर हम बात करें तो उन्हें सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स ही यूज़ किया जाए, कुछ भी बाहरी प्रोडक्ट्स का ना यूज़ करें। नेचुरल उपटन्स हो, दूध हो, ब्रेड हो, ये सब आप अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट जब बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उन्हें सन प्रोटेक्शन बेबी केयर प्रोडक्ट के साथ साथ ज़रूर दें। सन प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ में आज बच्चे बहुत रहते हैं। क्रिकेट बोलिए, वॉलीबॉल बोलिए, फुटबॉल्स बोलिए, एज वेल एज अ मदर ऑल्सो हम उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए प्रमोट करते हैं। स्केटिंग्स है, वॉक्सिंग्स है, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उनके स्किन को प्रोटेक्ट करें। और एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स हो या एक्टिविटी हो, डांसिंग हो, करने के कारण एक्सेस स्वेट निकलता है, जो बॉडी को डिहाइड्रेट भी करता है। बच्चों के मामले में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और अपने उनको बेबी लोशंस यूज़ कीजिए एवरी ट्वाइस इन अ डे, एज वेल एज सन प्रोटेक्शन जब भी वो बाहर जाते हैं आउटडोर एक्टिविटी के लिए ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिए। इसके बाद होता है टीनेज केयर। टीनेज केयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि इस एज में हमारे बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। इस हार्मोन्स चेंज होने की वजह से हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स और हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स, सेबेसियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण हमारा सीबम प्रोडक्शन होता है। व्हाट इज सीबम? सीबम इज़ अ नेचुरल ऑयल जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। इस नेचुरल ऑयल के अत्यधिक प्रोडक्शन से हमारी स्किन ऑयली, ग्रीसी और बहुत जल्दी ही सन से टैन हो जाती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम में देखा गया है कि टीनेज लड़कियां ऑयली स्किन को पसंद नहीं करती हैं। जबकि देखा जाए तो ऑयली स्किन वन ऑफ द बेस्ट स्किन इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि आप में को इसमें एक नेचुरल मॉइस्चर मिलता है, नेचुरल शाइन मिलता है, नेचुरल ग्लो मिलता है, और आपके सीबेसियस ग्लैंड जितने अच्छे कंडीशन में रहेंगे आपकी स्किन उतनी ही डिले मैच्योर होती है। बट लोग ऑयली स्किन का प्रॉपर केयर नहीं जानने की वजह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो उनकी स्किन से एक्सेसिव ऑयल को रिड्यूस कर देती है और साथ ही साथ में स्किन को डिहाइड्रेट, ड्राई और फ्लैकी बना देती है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे स्किन्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऑयली स्किन के प्रॉपर केयर ना करने की वजह से ऑयली स्किन के अंदर एक्ने वल्गेरियस। एक्ने वल्गेरियस क्या है? वो एक्ने जो बहुत ही बड़े होते हैं, जिसके अंदर पस पाया जाता है और बहुत ही पेनफुल होते हैं। छोटे एक्ने, स्मॉल एक्ने जो हमारे स्किन में होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड कहीं भी कलेक्ट हो जाने के कारण से, जिसको वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं। एक्ने होने पे हमें एक्ने को स्कार्स करने की आदत होती है, ऐसे करने की आदत होती है, जिसके कारण उसके इन्फेक्शन आसपास स्प्रेड कर जाते हैं और आसपास के भी एरियाज में बहुत सारे एक्ने निकल आते हैं। एक्ने को आप जब भी ईचिंग करते हो, उसको स्प्रेड पुश करते हो, निकालने की कोशिश करते हो, तो समटाइम्स बहुत सारे केसेस में देखा गया है एक्ने स्कारिंग का डर होता है। एक्ने स्कारिंग क्या है? जब आपके स्किन में एक्ने के गड्ढे बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाता है, ये आपको बहुत लंबे समय तक बहुत ही आपके चेहरे को खराब दिखाई देता है, जो कि कोई भी लड़की पसंद नहीं करती हैं। और इस एज में लड़कियां बहुत ही कॉन्शियस होती है अपनी स्किन कंसर्न को लेकर, अपने लुक को लेकर। इसलिए बहुत ज़रूरी है मदर्स के लिए कि आप अपने बच्चों को टीनेज में प्रॉपर स्किन केयरिंग सिखाएं, ना कि अपने बच्चों को टीवी से इम्प्रेस होकर, किसी एक्ट्रेस की अच्छी स्किन को देख के, किसी एक्ट्रेस ने कोई प्रोडक्ट लगाया और स्किन से स्पॉट्स हट गए, अचानक से उसको देख कर लिया।
क्योंकि आपके बच्चे की स्किन अभी भी बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट और अच्छी है। उसे अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो वो स्किन डैमेज हो जाएगी और प्रॉब्लम्स भी क्योर नहीं होंगे। तो ऑलवेज एडवाइस है कि आप अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। अपने जिस भी सैलून्स में आप विजिट करते हैं वहाँ पे सीनियर टेक्नीशियंस को, सीनियर थेरेपिस्ट को, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के साथ बात करें, प्रॉपर कंसल्टेशन करें, प्रॉपर गाइडेंस लें, प्रॉपर रूटीन बनवाएं। जिस तरह से हम डाइट चार्ट बनाते हैं उसी तरह हमारी स्किन के लिए भी फूड की ज़रूरत होती है। और ये फूड क्या है? हमारा मॉइस्चराइज़र, हमारा टोनर, हमारा नाइट सीरम, यही तो हमारे फूड है। हमारा सन प्रोटेक्शन, यही हमारी स्किन के फूड है जिसे हमें प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। मेंटेनेंस में हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ऑयली स्किन को प्रॉपर क्लेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर क्लेंजिंग प्रॉपर प्रोडक्ट के साथ। ऑयली स्किन में भी कई तरह के ऑयली स्किन होते हैं, एक्सेसिव ऑयली, नॉर्मल ऑयली, कॉम्बिनेशन स्किन। तो आपके स्किन के हिसाब से आपको अपने क्लिंजर या फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने स्किन को पॉल्यूशन फ्री, डस्ट फ्री, क्लीन रखेंगे, आपके स्किन में उतने ही कम प्रॉब्लम्स आएंगे, उतने ही कम एक्ने के, ब्लैक हेड्स के, वाइट हेड्स के प्रॉब्लम्स आएंगे। एक्सेसिव ऑयली स्किन एटलीस्ट 3 बार स्किन को फेस वॉश से वॉश करना चाहिए। उसके अलावा भी अगर आपकी स्किन और भी ज़्यादा ऑयली है कि आफ्टर 2 आवर्स या 3 आवर्स आपकी स्किन पर ऑयल आ जाता है तो हमेशा उसको वेट टिश्यू से आप वाइप कीजिए, क्योंकि जब भी आपके ये ऑयल आपके स्किन के ऊपर रहेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को बाहर से अट्रैक्ट करेंगे और हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी बैक्टीरिया है वो आपके इस ऑयली स्किन पे आने की वजह से आपको इन्फेक्शन बढ़ा देंगे स्किन के अंदर में। तो सबसे ज़रूरी है प्रॉपर क्लिनजिंग करना। प्रॉपर क्लिनजिंग, जब भी आप बार बार क्लिनजिंग करते हो आप अपने पोर्स को इनलार्ज करते हो। पोर्स इनलार्ज होने से ओपन पोर्स की भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो हर बार क्लिनजिंग के बाद टोनर यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। टोनर इसलिए नहीं सिर्फ क्योंकि वो हमारे पोर्स को क्लोज करता है, प्लस इसलिए भी ज़रूरी है कि वो हमारे ये स्किन के पीएच को बैलेंस करता है। स्किन के पीएच को बैलेंस करने के लिए भी हमें टोनर की ज़रूरत होती है। हमारी स्किन ऑयली है इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उस पर कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप बार बार फेस वॉश करने से आप ऑयल के साथ साथ अपने नेचुरल मॉइस्चर्स को भी बाहर निकालते हैं। इसीलिए आपकी स्किन पे मॉइस्चराइज़र का भी होना उतना ही ज़रूरी है। तो हमें मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। प्लस सन प्रोटेक्शन, जैसा कि मैंने बोला ऑयली स्किन की टेंडेंसी होती है जल्दी से टैन होना, तो इस टैन से प्रिवेंट होने के लिए हमें नॉन स्टिकी, नॉन ग्रेसी SPF 30 एटलीस्ट यूज़ करना चाहिए अपने स्किन के लिए। SPF यूज़ होने के बाद ये डे केयर हो गया। नाइट में आपको अगेन फेस वॉश करना है, टोनिंग करनी है, एंड देन यू कैन यूज़ सीरम। या आपके बहुत ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम है तो एक्ने रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट जो आप अपने एक्ने पे लगाते हैं आप रात को सोते समय ज़रूर लगाएं, जिससे एक्ने के इन्फेक्शंस को कम किया जा सके। व्हाट वी डू ऑन वीकली बेसिस, आखिर वीकली हमें क्या करना चाहिए? ऑयली स्किन में ब्लैक हेड्स बहुत जल्दी होंगे आपके नोज़ के पास, आपके चिन के पास भी हो सकते हैं, बहुत लोगों के फॉरहेड, साइड लॉक्स के पास भी होते हैं। हमें वीकली बेसिस पे स्क्रबिंग यूज़ करना चाहिए। स्क्रब कैसा होना चाहिए? नाउ अ डे वी आर यूजिंग अ लिक्विड एक्सफोलिएशन, तो आप लिक्विड एक्सफोलिएशन यूज़ कीजिए। लिक्विड एक्सफोलिएशन को आप अपने फेस पे पैक की तरह 2 से 3 मिनट के लिए लगा दीजिए, एंड देन उसको इमल्सिफाई अच्छे से कीजिए, एंड देन बहुत स्लाइटली अपने नोज़ को या लिप्स के पास पुश करके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद टोनिंग कीजिए। इफ़ यू हैव अ पैक एट होम, यू अप्लाई द पैक ऑन योर फेस, or your cosmetologist recommended you a pack, you apply on that. Keep it for 15 to 20 minutes, rinse it off, and then apply a moisturizer. That you can do on a weekly basis. As well as we will advise once a month at least visit to your salon where they will give you a detoxify treatment for your skin, जहाँ पे आपके स्किन को पूरी अच्छे से डिटॉक्सीफाई करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल किया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि आपके अंदर के सीबेसियस ग्लैंड को बैलेंस किया जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑयली स्किन केयर। आप अपने स्किन को अच्छे से केयर कीजिए। ऑयली स्किन इज़ नॉट अ बैड स्किन एट ऑल, ये बहुत ही अच्छा स्किन है। ये आपको बहुत लंबे समय तक यंग बना के रखता है। ये आपके स्किन को में बहुत अच्छा नेचुरल साइन देता है, जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं कि मेरे स्किन में शाइन क्यों नहीं है। सो इट्स अ वेरी 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 गुड स्किन। सो टेक केयर ऑफ योर स्किन, एंड if you need any advice please feel free to contact me. Thank you so much.